ओके, हाय एवरीवन। तो ये 11th फरवरी का लेक्चर है क्योंकि कुछ कंफ्यूजन हो जाता है ना। स्टार्ट किया जाए। अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट बहुत आसान होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं। आज अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, अपन पीवाईक्यूज भी आज सारे कर लेंगे। ऑलमोस्ट सारे जितने भी अच्छे अच्छे पीवाईक्यूज है मैं आपको सारे करा दूंगा। कुछ तो होमवर्क में छोड़ना ही पड़ेगा वरना आपका प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आइडम पोटेंट लॉ। आइडम पोटेंट लॉ का मतलब क्या होता है कि अगर आपने P के साथ ही और लिया और P के साथ ही एंड लिया तो आपको मिलेगा क्या? आपको बदले में P ही मिलेगा। जैसे कि ये सब हटा देते हैं। लिखिए सबसे पहले P एंड P दिस इज इक्विवेलेंट टू P। ठीक है। अच्छा, एक चीज पहले बता देता हूँ। मान लो अपना लेक्चर बहुत ज्यादा अटकने लगा आज, तो मैं एक बार सिस्टम को बंद करके स्टार्ट करूंगा। इट विल टेक 5 मिनट्स। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ तो होपफुली नहीं होगा। तो अगर आपने किसी भी स्टेटमेंट का और उसी स्टेटमेंट के साथ ले लिया, ठीक है, P का और P के साथ या P का एंड P के साथ, है ना, तो आपको बदले में क्या मिलेगा? वही स्टेटमेंट मिल जाएगा, सेम स्टेटमेंट। उसका बड़ा आसान प्रूफ है कि आप क्या करें, P स्टेटमेंट लिखें और यहाँ भी P स्टेटमेंट लिखें, देन वी कैन मेक अ टेबल आउट ऑफ इट। P स्टेटमेंट में दो ही बातें होगी ना यार, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। ठीक है। और दूसरा P स्टेटमेंट वो भी तो सेम ही स्टेटमेंट है, तो आइदर इट विल बी ट्रू और फॉल्स। अपने को वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, TF वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, वो दो डिफरेंट स्टेटमेंट में आता है। ये सेम स्टेटमेंट्स है तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, आइदर बोथ ट्रू आइदर बोथ फॉल्स, है ना। क्योंकि दोनों सेम है, ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक ट्रू होगा और एक फॉल्स होगा। जब दोनों सेम है तो दोनों साथ में या तो ट्रू होंगे या तो साथ में फॉल्स होंगे। अब अपने को क्या करना है, P और P निकालना है। ठीक है, P और P, और यहाँ पे हमको निकालना है P एंड P। ठीक है। सागर आप प्रेजेंट हो क्या? सागर एब्सेंट हो आप? प्रणव? हाँ सर, प्रेजेंट हो। ठीक है। देखो भाई, यहाँ पे तुम मुझे बताओ प्रणव कि पहला स्टेटमेंट क्या आएगा, ट्रू और ट्रू। यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू। ट्रू एंड ट्रू। ट्रू एंड ट्रू। ट्रू। गुड। फॉल्स और फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स एंड फॉल्स। सॉरी, फॉल्स एंड फॉल्स। फॉल्स। है ना। एंड में दोनों का साथ में ट्रू होना जरूरी है। और में एक भी ट्रू हो गया तो वो ओवरऑल बात ट्रू हो जाएगी। एंड में, सॉरी, और में एक भी ट्रू हो गया तो ओवरऑल बात ट्रू हो जाती थी, है ना। यहाँ पे एंड है, मैं उल्टा बना दिया, ये वाला एंड है। तो एंड में अगर एक भी ट्रू होता है तो अपना काम, मैंने कुछ ज्यादा उल्टा बोल दिया ना। देखो मैं फिर से बताता हूँ। ट्रू, 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 फॉल्स। ठीक है। अगर हम लोग और लेते हैं तो एक भी ट्रू है तो काम चल जाएगा, जैसे ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू है, नो इश्यूज। एंड में क्या होता है, दोनों का साथ में ट्रू होना जरूरी होता है। ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू। ठीक है। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं आया हो। थोड़ा सा मैंने उटपटांग बोल दिया था उस वक्त। आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक चीज नजर आ गया, जब P स्टेटमेंट ट्रू था तो P का P के साथ और भी ट्रू आया, और जब P स्टेटमेंट फॉल्स था तो P का P के साथ और भी फॉल्स आया, और एंड के साथ भी सेम हो रहा है। तो जो और के साथ हो रहा है वो एंड के साथ भी हो रहा है। ठीक है। तो ये हेंस प्रूव्ड हो गया ना। यहाँ पे जो P स्टेटमेंट था पहले वही P स्टेटमेंट बाद में भी आया। ठीक। आगे बढ़ते हैं क्यूमुलेटिव लॉ। क्यूमुलेटिव लॉ क्या होता है वो हम देखते हैं। क्यूमुलेटिव लॉ में क्या है, कोई स्टेटमेंट अपने पास अगर P और Q, तो उसको अपन Q और P भी लिख सकते हैं। सिंपल। अगर आप A यूनियन B लिखते हो तो उसको B यूनियन A भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सेम गोज विद एंड, है ना। A एंड B या A इंटरसेक्शन B लिखते थे तो B इंटरसेक्शन A भी लिख सकते हैं, आप आगे पीछे लिख सकते हो। ठीक है। क्यूमुलेटिव लॉ एडिशन में भी होता है, सब्ट्रैक्शन में भी होता है, मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। डिवीजन में हम बात नहीं करते इसकी। ठीक है, कर सकते हैं लेकिन। आगे आते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में वही बच्चों वाली बातें होती कि अगर 3 दफे और दे दिया जाए, देखो ऐसा P
और Q और R, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, आप यहाँ पे ये चीज कर सकते हो कि P और Q का और ले सकते हो, या Q और R का और ले सकते हो। दोनों में से कोई एक आप ले सकते हो। जैसे मैंने क्या करा, पहले फर्स्ट 2 का और ले लिया, फिर जो भी उसका आंसर आया उसका और मैंने लास्ट वाले स्टेटमेंट के साथ ले लिया। या मैं ऐसा कर सकता था कि लास्ट 2 वाले स्टेटमेंट का और ले लेता, उसका जो भी आंसर आता उसका फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ और ले सकता था। सेम चीज मैं एंड के साथ भी कर सकता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिवनेस में क्या होता है। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहां तक आप पहले लिख लो एसोसिएटिव, फिर मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिवनेस समझाता हूँ। देखो, सेट थ्योरी में अपन ने एक बहुत छोटी सी चीज पढ़ी सर थी। थोड़ा ऊपर। लिखो लिखो लिखो, लिख लो पहले आराम से। ये चैप्टर आज अपना खत्म हो जाएगा, है ना। तो अपन कल से बाइनोमियल, कल से नहीं करेंगे, कल से अपन बाइनोमियल फ्रेश स्टार्ट करेंगे अपन मंडे से। कल से हम लोग करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बचा हुआ डिस्कशन। हो सकता है आज से ही कर लें, है ना? अगर जल्दी खत्म हो गया तो। मेरे ख्याल से अपन ने लिख लिया होगा। डिस्ट्रीब्यूटिवनेस में आते हैं। तो देखो, अपन ने सेट थ्योरी में एक चीज पढ़ी थी, यहाँ पे देखना हर कोई। अगर मैंने आपको सेट थ्योरी में ऐसा पढ़ाया हो तो आपको सब याद आ जाएगा। देखो, P यूनियन Q इंटरसेक्शन R, किसी को याद है इसमें क्या करते थे अपन? किसी को भी? देखो, ये बीच में अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या है, जोर से बोलो, ब्रैकेट के अंदर क्या है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन बड़ा बना दो। फिर क्या करो आप, P का Q के साथ यूनियन, फिर P का R के साथ यूनियन, बस इंटरसेक्शन बड़ा बना दिया ना। तो P का Q के साथ यूनियन और P का R के साथ भी यूनियन। इस तरीके से आप सेट थ्योरी में डिस्ट्रीब्यूटिवनेस पढ़ते थे, है ना। ऐसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अभी रुक, खत्म नहीं हुआ है केस। एक और चीज होती थी कि अगर बाहर यूनियन की जगह इंटरसेक्शन हो और अंदर इंटरसेक्शन की जगह यूनियन हो तो भी सेम होता था। हर कोई सामने देखेगा। ये अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, यूनियन, बड़ा बना दो, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर यूनियन है, बस उसके बाद हो गया आपका फिर P इंटरसेक्शन Q और P इंटरसेक्शन R। मेरे ख्याल से सबको याद आ गया होगा। ये मैं रफ में लिख रहा हूँ। सेम चीज अपन यहाँ पे भी कर सकते हैं, एकदम सेम डिट्टो। आप करके देख लो, वही चीज लिखा है। यू की जगह मैंने वी लिखा है और उल्टा यू की जगह मैंने उल्टा वी लिखा हुआ है। वही चीज है, एग्जैक्टली वही चीज है, ठीक है। तो इसको आप लिख डालो। सेट थ्योरी में जो रूल्स यूज होते थे, सारे के सारे रूल्स यहाँ पर यूज होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहले लिख लो, आप यहाँ तक लिख लो। ठीक है, लिखो, आराम से लिखो। ओके, आइडेंटिटी लॉ देखते हैं अपन। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है? P का और अगर आपने फॉल्स के साथ किया, वन सेकेंड, जबरदस्ती एक बुक रखी, वो दिक्कत दे रही। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है कि P का और अगर आपने F के साथ किया तो, और P का और अगर आपने ट्रू के साथ किया तो कुछ होगा। अब देखना ध्यान से, अगर अपन ने और के साथ किया, मैं तो हाल के हाल सोचता हूँ। देखो, ट्रू का और अगर फॉल्स के साथ करेंगे तो ट्रू आएगा, और फॉल्स का और अगर फॉल्स के साथ करेंगे तो फॉल्स आएगा, मतलब P आएगा। प्रूफ कर दूंगा मैं, फिक्र ना करे। फिर P का अगर अपन ने और किया ट्रू के साथ तो ये ट्रू आएगा, है ना। लिखो लिखो लिखो, पहले समझाऊंगा मैं आपको, चिंता ना करे, मैं अभी लॉ लिख रहा हूँ।
और p का एंड अगर अपन ने फॉल्स के साथ करा और p का एंड अगर अपन ने ट्रू के साथ किया तो ये यहाँ पर p आ जाएगा और यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। लिख के रखो आप लोग, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, प्रूफ देख लो इसका। इसका प्रूफ जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है। मेरे साथ साथ लिखना है ना। लेक्चर काफ़ी अटके, अगर रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं बनेगी ना, कोई भी यूट्यूब के भरोसे ना रहे, हार्डली 1-2 दिन की बात है। तो सबसे पहले आप ट्रुथ टेबल बनाइए p और f का। तो f के ट्रुथ टेबल में सारे कॉलम f f f f वाले आएंगे, ये तो समझ में आता है ना, क्योंकि फॉल्स हमेशा फॉल्स है और p स्टेटमेंट कभी ट्रू होगा कभी फॉल्स होगा। तो अगर अपन ट्रुथ टेबल बनाते p और फॉल्स का, तो सबसे पहले मैं p और फॉल्स के लिए ट्रुथ टेबल बनाता हूँ। देखना आप, है ना, ये p स्टेटमेंट बनाया मैंने, ये फॉल्स, ये, चलो ठीक है, इनफ, इतना ही काफ़ी है। तो हम लोग क्या करते हैं, p स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ये समझ में आ रहा है? ध्यान से देखना, एकदम धीरे धीरे बना रहा हूँ मैं। फॉल्स स्टेटमेंट तो हमेशा ही फॉल्स होगा, तो इसमें आपको हमेशा एफ लिखना है। अब आप मेरे को एक और कॉलम बना के दो जहां पर आप लिख सकते हो पी और फॉल्स। ठीक है, करके देखते हैं। तो बताइए ट्रू और फॉल्स क्या होता है? ट्रू और फॉल्स होता है ट्रू। एक भी ट्रू आ गया तो और से तो अपने को काम, फॉल्स और दोनों फॉल्स है तो फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यहाँ पे फॉल्स ही आएगा। दिख रहा है आपको? तो अपना आंसर क्या आया? जो पी स्टेटमेंट था वही आंसर आया है। पी स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो आंसर भी ट्रू है, पी स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो आंसर भी फॉल्स है। मतलब पी और फॉल्स का आंसर क्या आएगा? पी स्टेटमेंट इटसेल्फ। ठीक है, ये जो मैंने ट्रुथ टेबल बनाया ना, मैं इसको मन में ही सोचता हूँ, मन में ही सोचता हूँ, कभी अगर बाई चांस भूल गया तो वहीं से बन जाता है। अभी देखना, एक ट्रू का टेबल बनाता हूँ मैं, ट्रू के टेबल में हमेशा ट्रू आएगा, ये बात मानते हो आप? अच्छा, फिर अपन एक काम करते हैं, कॉलम बनाते पी और ट्रू। देखिएगा ध्यान से, अगर नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। ये वाला P और ये वाला T, इन दोनों का मैं, P और false का बनाना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, P और ट्रू का बना रहा हूँ, ये वाला P और ट्रू का बना रहा हूँ, डिफरेंट बना देता हूँ ना, तो फड़फड़ाहट पहले होगी। कौन सा बना है? एक मिनट रुक जाओ ना, मेरे को लग ही रहा था कि ये दिन आएगा, रुक जाओ, अलग बना देते। ये P ट्रू और P और ट्रू, P ट्रू, P और ट्रू, P और फॉल्स बना तो हुआ है, क्या दिक्कत है तुमको? बना तो दिया है मैंने, क्या चाह रहे हो बताओ, दोबारा बनाऊं? वेट करना। हम्म, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है, उस तरकीब को अपन कहेंगे जुगाड़। वो जुगाड़ क्या है वो मैं सिस्टम स्टेबल होने के बाद करूँगा। ठीक है, आपने अगर अभी तक सब कुछ लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं लिखा है तो मैं एक न्यू लेक्चर क्रिएट करने वाला हूँ, हम लोग वहाँ पे पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो बस आप 2-3 मिनट रुक जाओ, इसको मैं वंस एंड फॉर ऑल सॉल्व कर देता हूँ। आजा ब्रो, मेरे को लग रहा है कि पुराने लेक्चर को लोड नहीं कर पा रहा है, इस कारण इतना टाइम ले रहा है। हाँ भाई प्रणव, आप ही कह रहे थे ना अभी मेरे को कुछ, कि ये कौन आया भाई? सागर लेट क्यों हुए? हेलो सर। हाँ, लेट क्यों हो गए? हाँ सर, वो गलती से सो गया था मैं, सॉरी। गलती से सो गए थे? हाँ सर, याद था मेरे को लेक्चर का, अभी वापस देखना पड़ेगा। ओह, कोई बात नहीं, कोई सर बात वो नहीं। साइकिल आज वजन था ना, तो चला चला के थक गया, तो क्या मालूम सो गया। अच्छा, तुम एक बात बताओ मुझे, हाँ सर। ट्रू और फॉल्स हाँ। क्या होगा? किसका? अबे ट्रू और फॉल्स क्या होगा? कल का लेक्चर अटेंड किया था? हाँ, हाँ, तो बताओ ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन तो पूछो ना।
गजब कर रहे हो यार। ट्रू और फॉल्स का फाइनल कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? फाइनल कंपाउंड स्टेटमेंट एंड या और का या किसका? और बोला ना मैंने। अरे ट्रू और अरे ट्रू और और ट्रू और फॉल्स ना, और ट्रू 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 आएगा। फिर से बताना मुझे, ट्रू और फॉल्स बताया ना आपने, फॉल्स और फॉल्स। फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स। फॉल्स। ट्रू एंड ट्रू। ट्रू। फॉल्स एंड फॉल्स। फॉल्स। चलो तुम रह सकते हो लेक्चर में ना, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं अपन। आइडेंटिटी लॉ मैं आपको लिखवा रहा था, ये 5th लॉ था आइडेंटिटी लॉ। तो हम यहाँ से जो है नॉर्मल लेक्चर लेते हैं, क्योंकि अटकेगा नहीं, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है सर हाँ बोलो बोलो बोलो। इससे पहले कौन सा टॉपिक हो, नाम बता दो ना सिर्फ। 3 लॉ पढ़ा है मैंने एकदम, है ना, 2 कौड़ी के लॉ थे, वो कोई दिक्कत नहीं देंगे आपको। हाँ ठीक है सर, देख लूंगा, थैंक यू। चलिए, ये अपने आप चले जा रहे हैं। लिखो भाई आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में क्या होगा कि अगर हमारे पास आया P और फॉल्स, ठीक है, और P और ट्रू, ये 2 बात होती है। P का और लेते हैं अपन फॉल्स के साथ, और P का और ले लिया ट्रू के साथ। फिर हम लेंगे P का एंड फॉल्स के साथ, और P स्टेटमेंट का एंड ट्रू के साथ। ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ इक्विवेलेंट आता है। 2 मैंने आपको समझा दिए थे, 2 मैं आपको समझा दूंगा। शांति से देखोगे तो मैं, देखो मेरे को याद नहीं है, मैं फटाफट आंसर लिखता हूँ, ऑनेस्टली मेरे को याद नहीं है। देखो इधर P और F है ना, तो आपको पता चल गया यहाँ पे F लगा हुआ है। तो अगर P ट्रू हुआ तो ओवरऑल भी ट्रू आएगा। P अगर फॉल्स हुआ तो फॉल्स और फॉल्स भी फॉल्स आएगा। मतलब जो भी आंसर आएगा वो P के अकॉर्डिंग आएगा, मतलब इसका इक्विवेलेंट P हो जाएगा। समझ में आ रहा है? P और ट्रू देखते हैं अपन। P अगर ट्रू हुआ तो ट्रू और ट्रू इज ट्रू। अच्छा, और P अगर फॉल्स हो गया तो फॉल्स और ट्रू भी ट्रू आएगा, तो मतलब इसका आंसर हमेशा ट्रू आएगा। खत्म। ठीक है, इसका ट्रुथ टेबल भी मैंने बनाया था, मैं दोबारा बना देता हूँ ना, इंसानियत के नाते मैं दोबारा बना देता हूँ। ये ट्रुथ टेबल बन जाएगा P का फॉल्स के साथ और P का ट्रू के साथ। ठीक है, तो अगर P ट्रू हुआ, ट्रू फॉल्स, फॉल्स तो हमेशा फॉल्स है FF, तो ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स और फॉल्स फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे ट्रू और फॉल्स। ट्रू हमेशा ट्रू है, ट्रू और ट्रू इज ट्रू, फॉल्स और ट्रू इज ऑल्सो ट्रू। तो वही आ रहा है ना, यहाँ पे ऑलवेज ट्रू आ रहा है, मतलब P और ट्रू हमेशा ट्रू आएगा। यहाँ पे ट्रू फॉल्स आ रहा है, मतलब जो P था वही आ रहा है, तो ये हमेशा P स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, यहाँ पर आते हैं अपन एंड स्टेटमेंट। P का अपन लेंगे फॉल्स के साथ एंड, ठीक है, और P का अपन लेंगे ट्रू के साथ भी एंड। ठीक है, आप हाल की हाल अगर सोच पाते हो ना तो मजा है। देखो यहाँ पे अपन सोचेंगे एंड लेना है, तो एंड में मेरे को पता है कि अगर एफ एक बार फॉल्स आ गया है तो फॉल्स ही आंसर आएगा। भाई एंड में तो एक फॉल्स काफी होता है ना। अच्छा, तो ये तो एफ लिख दिया मैंने। ट्रू में हम लोग देखते हैं। अच्छा, ट्रू, मान लो P ट्रू हुआ तो ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, और P अगर फॉल्स हुआ तो ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, मतलब सब P के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो P आ जाएगा आंसर। ठीक है, ट्रुथ टेबल बना देता हूँ मैं। P ट्रू फॉल्स हो सकता है, फॉल्स तो हमेशा फॉल्स होगा। दोनों का एंड लेते हैं। दोनों का अगर एंड लिया, ट्रू एंड फॉल्स, ये आ जाएगा फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, ये आ जाएगा फॉल्स। बढ़िया। फिर ये TF हो सकता है और ये हो सकता है TT। ट्रू तो ट्रू ही होगा ना हमेशा, तो ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स। तो देखो ना, जो P था वही फाइनल आंसर भी है, मतलब इसका फाइनल आंसर P ही आएगा। जो P था वो फाइनल आंसर है। ठीक है, 6th लिखिए कॉम्प्लीमेंट लॉ। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉम्प्लीमेंट लॉ, है ना। मैं थोड़ा सा सेट थ्योरी में आ जाता हूं, क्योंकि आपको थोड़ा सा डी मॉर्गन लॉ पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट लॉ का मतलब क्या होता है कि बेटा ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा आसान है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे आ जाओ, हम लोग रफ वर्क में सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं, और मैंने आपको ए का कॉम्प्लीमेंट सिखाया था। अगर आपके पास ये है सेट ए, इफ दिस इज सेट ए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए के सर्कल के अलावा सब कुछ, मतलब सर्कल के बाहर की पूरी दुनिया ए के लिए कॉम्प्लीमेंट का काम करेगी। बात समझ में आ रही? अच्छा,
तो ए कॉम्प्लीमेंट शेडेड रीजन हो गया, और ये अनशेडेड रीजन जो अंदर वाला है या डॉटेड रीजन जो है दैट इज सेट ए इटसेल्फ। आप मेरे को एक चीज बताओ, ए का अगर मैंने यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लिया तो क्या मिलेगा बताइए? यूनिवर्सल सेट। यस, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। और ध्यान से देखना अभी फिर से, ए का अगर मैंने इंटरसेक्शन ले लिया कॉम्प्लीमेंट के साथ तो मेरे को क्या मिलेगा? फाइव। कद्दू, हाँ एकदम सही। तो यहाँ पे यूनिवर्सल और यहाँ पे फाई आ जाएगा। चलो यही चीज अपन यहाँ पर अप्लाई करेंगे, लेकिन वो अप्लाई करने से पहले मैं आपको डी मॉर्गन्स भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ, फिर अपने को कुछ रिवाइज करने का टेंशन ही नहीं रहेगा। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता था? देखिए डी मॉर्गन्स लॉ आप लिखते जाइए, अब तो मैं आपके साथ साथ लिख रहा हूँ तो वो टेंशन नहीं रहेगा, स्पीड अपनी मैच हो जाएगी, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता था कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखा हो, ठीक है, तो पहले मैं सुन लेना कैसे कर रहा हूं। यूनियन बन जाएगा इंटरसेक्शन और दोनों को कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखा हो तो इंटरसेक्शन बन जाएगा यूनियन और दोनों को कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। सेम चीज अपन यहाँ पे करेंगे, एकदम सेम, बस थोड़ा सा सिंबॉलिक नोटेशन अलग होता है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट को अपन सी नहीं बोलते, कुछ और बोलते, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये वाली चीज आप जो मैंने राइट हैंड साइड में लिखी उसको पहले लिख लीजिए। तो पहले आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए स्टेटमेंट छोड़ो, वो सब ज्ञान नहीं लिखते अपन। मैं ये लिखता हूँ कि P का और अगर मैंने नॉट P के साथ लिया, ये कोई भूल तो नहीं गया ना? नॉट P क्या होता था? नॉट P मतलब सिंपली नॉट P। P अगर ट्रू है तो नॉट P फॉल्स हो जाएगा, P अगर फॉल्स है तो नॉट P ट्रू हो जाएगा। निगेशन अगर ना, क्या हुआ? निगेशन ना, वो हाँ सिंबल। नेगेशन, बिल्कुल नेगेशन। तो इसका आंसर आएगा ट्रू। अरे मैंने इसका आंसर ट्रू लिख दिया डायरेक्टली, समझाया नहीं, कोई बात नहीं। पी का अगर मैंने नेगेशन पी के साथ या नॉट पी के साथ एंड ले लिया तो क्या आएगा? सोचते हैं ना, मैं हाल के हाल सोचने वाला इंसान हूँ, आप भी वैसे सीखे। तो अगर मैंने दोनों का और लिया तो देखो एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स है, और एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू है, और बीच में और लगा है, और को बस एक ट्रू चाहिए, और को बस बहाना चाहिए एक ट्रू का, तो वो ट्रू हो जाता है। तो ये आंसर हमेशा ट्रू आएगा। फील हो रहा है आपको? सबको हो जाना चाहिए, क्योंकि एक ट्रू है तो दूसरा नॉट ट्रू है ना। नीचे आते हैं दूसरा अगेन। फॉल्स होगा फिर। हाँ बस खत्म। समझ रहे हो? कुछ रटना नहीं है अपने को, अपन हाल के हाल सोचेंगे, सब कुछ वहीं की वहीं सोचेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे अपन इतना क्वेश्चन कर लेंगे ना, आपको याद हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को याद नहीं है, बट इनिशियली मेरे को याद नहीं था, प्रैक्टिस करने के बाद याद हो गया था। तो आप भी उसी तरीके के अप्रोच अपनाएं। आप चाहे तो मैं इसका ट्रुथ टेबल बना के बता सकता हूँ, बट आई थिंक इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। किसी को अगर लगता है कि ट्रुथ टेबल देखना है तो बोल देना। आगे लिखिए इन्वॉल्यूशन, इन्वॉल्यूशन लॉ, ये भी दो कौड़ी का है। अच्छा कोई मुझे ये बताइए, चलो क्या होता है ना कि ले देकर अपने को यहाँ पर आना ही पड़ता है।